गया तुम्हें? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम खुद क्या कर रही हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। हाँ? झूठ बोला तुमने मुझसे। अब तुम कहीं भाग नहीं सकती, समझे? साथ रहोगी। मेरी तरफ देखो। मैंने कहा मेरी तरफ देखो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई का इल्जाम अपने सर क्यों लिया? ये किस बारे में बात कर? गलती से भी दोबारा मुझसे कभी झूठ मत बोलना। वरना जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। अपने भाई को बचाना चाहती थी, उसे नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। खानदान में भी बेगुनाहों को बचाया जाता है, मुजरिम को नहीं। अपनों की हिफाजत करना क्या होता है तुम्हें क्या पता? भाई मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हारे पास वो दिल ही नहीं है। भाई मुझे बचाओ भाई। हाथ पार मत करो। आइंदा कभी अपनी हाथ पार मत करना। सिमाल, आतिश कहाँ है? मैंने कुछ आवाज सुनी थी। क्या हुआ? ठीक तो है ना वो? कोई भी उम्मीद की जा सकती है इन लोगों से। उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो बस। अगर उन्होंने मेरे भाई के साथ कुछ किया होता तो क्या मैं यहाँ खड़ा होता? यही तो पूछ रही हूँ कि फिर कहाँ है वो? क्या हो गया आपको? यहीं पर होगा, कहाँ जा सकता है वो? ऐसा लग रहा है कुछ छुपा रहे हो हमसे। सच बताओ सिमाल। मरजान ने फिर से हमें छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आता ये लड़की आखिर चाहती क्या है? हद से ज्यादा जज्बाती है ये। ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हुआ। उसने हमेशा यही तो किया है हमारे साथ, और हमारे साथ आज तक जो कुछ हुआ है उसकी जिद की वजह से हुआ है। वो अपने साथ साथ हमें भी ले डूबती है। मुराद, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो औरतें। छोड़ो मेरे भाई को, दूर हटो। कितने ही घटिया इंसान हो तुम। वो अब भी तुम्हें बचा रही है। इतने बेशरम हो कि उसे इल्जाम अपने सर लेने दिया। तुम्हारी बहन है ना ये। भाई तो अपनी बहन को बचाता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। यहां तक कि एक भाई अपनी बहन की खातिर कब्र में जाकर भी लेट सकता है। और तुमने ये कैसे होने दिया? हाँ, तुम इसके बाप नहीं हो क्या? और तुम मां नहीं हो? अम्मी आप पीछे रहें। क्या हो रहा है यहाँ? कोई बताएगा? कातिल को सजा दी जा रही है। वो गोली मुराद ने चलाई थी। मुराद ने गोली मारी? अम्मी मैंने कहा ना आपसे, आप इस मामले से पीछे रहें। वहां भाई को जो ठीक लगेगा वो कर लेगा खुद।
कितने बेहिस लोग हैं ये। एक कातिल है और दूसरा धोखेबाज। ये मत समझना कि इसे बचा लोगे। इसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े। और तुम्हें भी दिखाऊंगा तुम्हारा भाई इस लायक है या नहीं। ये ठीक कह रही है। बहस करने के बजाय हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। हमें इस आदमी के बारे में सब कुछ मालूम करना होगा कि ये कौन है, क्या करता है, कहाँ से आया है और इतनी अजीब सी ऑफर लेकर क्यों आया वो। आते ही इस इंसान ने हमारी जिंदगियों को उलट कर रख दिया है। सब कुछ उसके कंट्रोल में है। उसके बारे में मालूम होना चाहिए कुछ तो। यही तो बात है। आखिर इस आदमी का कोई माजी क्यों नहीं है? ऐसा लगता है सब कुछ गायब कर दिया हो। जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है वो हमसे, वरना वो अपना माजी क्यों छुपाता। कुछ तो ऐसा होगा जो वो नहीं चाहता कि हमें पता चले। ठीक है, हम यही से ही शुरू करेंगे। कोई फायदा नहीं। जब बाबा कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगी? हम फिर से देखेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, जरूर कुछ मिलेगा। कोई तो ऐसा निशान होगा जो उसने छोड़ा होगा। पता लगा कर रहूंगी मैं। हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा। बेटा, तुमने मुराद के हवाले से क्या सोचा? फिक्र मत करें, मेरे पास एक प्लान है। क्या मतलब है इस बात का? क्या वो कसूरवार नहीं है जरा भी? हम मरजान को सिर्फ इसलिए गले लगा ले कि उसने गोली नहीं चलाई तुम पर? तुम कुछ भी सोचो, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। वो भी बराबर की शरीक है धोखे में। उसने जो किया गलत किया, लेकिन हमारा मकसद कुछ और है। जमाल, वो वीडियो मुराद को काबू में रखने के लिए और अपनी पोजीशन को मजबूत रखने के लिए हमें चाहिए होगी। हमें वो नजर से लेनी होगी। फिक्र मत करो भाई, आज तक हमसे कोई भी नहीं बच सका है, तो ये नजीर क्या चीज है? मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। नहीं, तुम नहीं। क्या मतलब है? मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं आसले, वो आदमी खतरनाक है। तुम इस सब से दूर रहो। बच्ची नहीं हूं मैं।